नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। दोस्तों, 6 दिसंबर को पूरा देश शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। यह वह दिन है जिसकी विजय गाथा स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी गई। हर हिंदू के लिए यह गर्व का दिन है। वह दिन 6 दिसंबर 1992 का था। इतिहास का वह दिन जब वर्षों से खड़े उस गुलामी के प्रतीक ढांचे को संपूर्ण हिंदू समाज की संगठित शक्ति ने समाप्त कर दिया था एवं हिंदू समाज ने अपने स्वाभिमान और शौर्य का परिचय दिया था। शौर्य गाथा लिखने वाले सभी शूरवीरों को याद करते हुए हम जानेंगे इस युद्ध के दो सबसे बड़े योद्धाओं के बारे में, जिन्हें कोठारी बंधु के नाम से जाना जाता है। कोठारी बंधुओं की कहानी आपकी आंखों को नम कर देगी और आपको गर्व करने पर मजबूर कर देगी। पिता को जब पता चला कि दोनों बेटे अयोध्या जा रहे हैं तो उन्होंने रोका। कुछ ही दिन बाद बहन की शादी है, रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। पर उन्होंने शादी विवाह से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने का निर्णय लिया था। वे नहीं रुके, निकल ही गए। राजकुमार 22 वर्ष के थे और शरद 18 के। बस यूं समझिए कि दुनिया को देखना ही शुरू किया था। कलकत्ते में अपना घर था और पिता का स्थापित व्यवसाय था। जीवन आनंद से भरा था, पर उन्होंने व्यक्तिगत आनंद का नहीं, राष्ट्र और धर्म के लिए संघर्ष का मार्ग चुना था। वे निकले, कलकत्ता से ट्रेन पकड़कर काशी पहुंचे। तब देश की हर सड़क अयोध्या जा रही थी और हर सड़क को रोकने के लिए सत्ता के सैनिक हथियार ताने खड़े थे। दोनों ने काशी से एक टैक्सी ली और चल पड़े अपनी यात्रा पर उनकी यात्रा सामान्य नहीं थी ना मेरे दोस्त। जैसे 5 पांडव निकले थे स्वर्ग के लिए, वैसे ही यह राह भी इतनी आसान नहीं थी। फूलपुर में उनकी टैक्सी रोक ली गई, पर उन्हें रुकना ही तो नहीं था। मिट्टी की दीवार खड़ी करके हवाएं नहीं रोकी जा सकती थी। वे नहीं रुके, उन्होंने पदयात्रा शुरू की। फूलपुर से अयोध्या की 200 किलोमीटर की यात्रा। वे अयोध्या पहुंचे। उनके जैसे लाखों युवक पहले ही मौजूद थे अयोध्या में। अपनी भुजाओं में धर्म का बल लेकर, हृदय में साहस और अपनी मुट्ठी में प्राण लेकर सभी अपना जीवन राम जी को समर्पित कर चुके थे। सामने एक विद्रूप ढांचा था। इस परम पुनीत धर्म भूमि पर मुगलिया आतंक का कुरूप का प्रतीक, माटी के स्वाभिमान पर लगा धब्बा। वे मातृभूमि के मुख पर लगी हर कालिक को पहुंचने ही तो आए थे। दोनों आगे बढ़े और चढ़कर भगवा लहरा दिया। मुस्कुराए जैसे कभी धर्म क्षेत्र में कुरु सेना के एक मध्य खड़े होकर मुस्कुराया था वीर अभिमन्यु। अयोध्या की गली गली में हथियारबंद जवान खड़े थे। सरकार किसी भी पक्षी के पंख फड़फड़ाने पर भी पाबंदी लगा चुकी थी, पर सरकारी प्रयासों से समय की योजना विफल नहीं होती। 2 दिन बाद भीड़ बढ़ने लगी अयोध्या में। 2 नवंबर का दिन था। हवाएं थोड़ी सी ठंडक लिए बह रही थी। उसी समय एक छोटा सा जत्था हनुमान गढ़ी की ओर बढ़ रहा था। अचानक पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। लोग भागकर छिपे इधर उधर के मकानों में, लेकिन पुलिस केवल उन्हें भगाने तो नहीं आई थी, लोगों को घरों से ढूंढकर निकाला जाने लगा। इसी समय राजकुमार को पुलिस ने एक घर से खींचकर निकाला और सड़क पर गोली मार दी। बड़े भाई को तड़पते देखकर अनुज भी छिपा ना रह सका। वे समझ गए थे कि आज का दिन ही उनके बलिदान का दिन है। वह यह भी जानते थे कि उनका बलिदान ही बदलाव का प्रारंभ बिंदु होने वाला था। शरद भी निकल आए घर से और फिर पुलिस की गोली उनकी देह भी भेद गई। उस यात्रा के साक्षी बताते हैं कि एक ओर पुलिस की बंदूकें गरज रही थीं और दूसरी ओर हजारों मुक्त कंठ जय जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। उस शौर्यपूर्ण वातावरण में रक्त से भीगी वह अयोध्या की सड़क उस दिन सीधी स्वर्ग को जा रही थी। यह जो थोड़ा बदला हुआ देश आप देख रहे हैं ना आप, उसकी शुरुआत उसी दिन हुई थी। तात्कालिक सरकार का गिरना, नई सरकार विध्वंस और फिर नवनिर्माण, सबकी शुरुआत इन्हीं अभिमन्युओं के बलिदान से हुई थी, कोठारी बंधुओं के बलिदान से हुई थी। तो आइए आज हम उन हुतात्माओं को नमन करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।